हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिडोसिस अल्कलोसिस डाउट। ये आपका टॉपिक एसिड बेस मेंटेनेंस का है, बायोकेमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। तो एसिडोसिस अल्कलोसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली शॉर्ट में आ जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू बता दूंगी, फिर जो बुक में दे रखा है जिस तरीके से उस तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगी। कभी कभी क्या होता है, जो बुक की चीज़ें होती है वो हमें वो लाइन सिंपल होती है लेकिन हमें समझ में नहीं आती है। हम डिस्कस करेंगे ठाकुर बुक से, और एसिडोसिस अल्कलोसिस का जो भी डाउट हो इस वीडियो के सेशन में आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो एसिडोसिस है, एसिडोसिस में क्या होता है, जो आपका ब्लड पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, और अल्कलोसिस में क्या होता है, जो आपका ब्लड पीएच है वो राइज हो जाता है नॉर्मल से। एसिडोसिस अल्कलोसिस का यही बेसिक सा डिफरेंस है। एसिडोसिस का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड पीएच है वो एसिडिक कंडीशन में आ रहा है। अल्कलोसिस मतलब कि आपका है कि जो आपका ब्लड पीएच वो अल्कली कंडीशन में जा रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो एसिडोसिस अल्कलोसिस होते हैं उनका सब डिवीजन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनके टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेम एज अल्कलोसिस में आपके होते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कैसे एसिडोसिस है, कैसा अल्कलोसिस है, उसके टाइप्स क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो एसिडोसिस है उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है। तो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। इसकी कंडीशन आती है आपकी हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन में ही CO2 बढ़ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं जब आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग है उसकी इम्पेयर्ड हो जाती है फंक्शन, वो फंक्शन सही से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर हो गया। अभी हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आज के सेशन में जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके में एसिडोसिस में आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन तब डेवलप होगी जब बाइकार्बोनेट का लॉस होगा, मतलब कि लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आपकी कंडीशन क्या डेवलप करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस है जब आपका किडनी फेल हो जाए, मतलब किडनी फेलियर। अब आपका एसिडोसिस पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अल्कलोसिस की ओर। अल्कलोसिस में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आपका आता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये अपोजिट हो जाएगा आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से। जैसे कि उसमें हमारा वेंटिलेशन हाइपो था, तो सेम अल्कलोसिस में हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। इसमें CO2 एक्यूमुलेशन बॉडी में नहीं हो पाएगा, CO2 आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की, तो सेम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी आपका बिल्कुल अपोजिट होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस से। इसमें क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट है वो आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट का अमाउंट डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अब आप एल्कलोसिस में देखोगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में तो बाइकार्बोनेट का अमाउंट एक्सेस में आ जाएगा। अब ये किस कंडीशन में डेवलप होगा, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी वॉमिटिंग। जब आप वॉमिटिंग की कंडीशन देखोगे तब आपको एक्सेस बाइकार्बोनेट मिलेगा, और एक्सेस बाइकार्बोनेट आपका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कंडीशन करेगा। तो बस ये एक ओवरव्यू था। ओवरव्यू में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एसिडोसिस, क्या होता है अल्कलोसिस। अब आपके रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक भी क्लियर हो गए होंगे कि कैसे एसिडोसिस था, कैसे अल्कलोसिस था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बुक के थ्रू से। बुक हम डिस्कस करें ठाकुर पब्लिकेशन की। अब आपका कोई भी डाउट हो अदर देन इस वीडियो के, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एसिड बेस्ड डिसऑर्डर में आपके 4 टाइप्स है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। एसिडोसिस की कंडीशन तब डेवलप होगी जब आपका CO2 रिटेन रहेगा लंग्स में, मतलब कि जो CO2 है वो आपके लंग्स में एक्यूमुलेट होगा, बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ेगा। ये हाइपोवेंटिलेशन है, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। नेक्स्ट इसमें जो ब्लड का pH वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा नॉर्मल से। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ही आपका इंक्रीज करता है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे रिड्यूस होता है पीएच में, और इंक्रीज होता है आपका बाइकार्बोनेट लेवल इन द लंग्स। तो क्लियर हो गया आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में होता है। इसमें ड्रॉप आता है, मतलब कि वैल्यू किसकी गिरती है, CO2 की गिरती है, साथ ही साथ जो आपका pH वो इंक्रीज होता है। ये कंडीशन तब आपको मिलेगी जब एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा यूरिन का।
डेफिनीशन भी मेंशन है बुक में कि जो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है एक कंडीशन है जिसमें ब्लड लेवल CO2 का डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होगी रेनल फेलियर में, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मिलाइटिस में, और आप कार्डियोजेनिक या फिर हेमरेजिक शॉक में, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में। तो ये सारी चीज़ आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ही प्रमोट करती हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से एक्सेस अमाउंट में रहता है आपका बाइकार्बोनेट, जिससे जो आपका कार्बोनिक एसिड कंसनट्रेशन है ब्लड में और जो आपका ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है वो लोअर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कंडीशन में आपका एक्सेसिव अल्कली अमाउंट हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है आपका बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन और आपका पीएच लेवल, और साथ ही साथ आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो भी इंक्रीज करता है। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। आपके बुक में बहुत ही सिंपल समेशन था, इसलिए मैंने एक ओवरव्यू करके आपको क्लियर कर दिया। अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से, सो आप सिंपली मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट डाउट क्लियर सीरीज वीडियो से आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आपका कोई भी डाउट हो यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड सो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।